आइए एक ऐसी दुनिया की सैर करते हैं जहां महाकाव्यों की दिशा किसी चमचमाते हथियारों वाले महान योद्धा ने नहीं, बल्कि कुछ बेहद अद्भुत और गुमनाम नायिकाओं ने तय की। सच कहूं तो इनके मौन बलिदान और छिपी हुई शक्तियों को इतिहास ने लगभग भुला ही दिया है। आज के इस विश्लेषण में हम उन स्त्रियों की कहानियों के गहरे पन्नों को पलटेंगे जिन्होंने बिल्कुल पर्दे के पीछे रहकर पूरी की पूरी नियति को बदल कर रख दिया। अब महाभारत के सबसे महान और अजेय योद्धा अर्जुन को तो सब जानते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि मौत की नींद सो जाने के बाद उन्हें वापस कौन लाया? ये एक ऐसा रहस्य है जो अक्सर अनसुना रह जाता है। एक ऐसी रक्षक जिसने बिना किसी श्रेय या महिमा की चाहत के इस अजेय योद्धा को वापस प्राण दिए। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा जलमग्न महल जो सूरज की रोशनी से नहीं बल्कि कीमती मणियों की जादुई और रहस्यमयी चमक से जगमगाता है। हम परिचित युद्ध के मैदानों और रथों से बहुत दूर एक प्राचीन पौराणिक दुनिया की गहराइयों में उतर रहे हैं। भाग 1 रहस्यमयी नागलोक। तो पुराणों में मुख्य रूप से 3 लोकों का वर्णन मिलता है ना, लेकिन पाताल लोक अकेला नहीं है। उसके भीतर 7 अलग अलग लोक हैं और उन्हीं में से एक सबसे गहराई में बसा है नागलोक। ये एक ऐसी प्राचीन सभ्यता है जो इंसानों से भी पुरानी है और यहाँ रहने वाले प्राणी आधे मानव और आधे सर्प हैं। महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रू के ये वंशज अपार ज्ञान, प्राचीन जादू और अद्भुत चिकित्सा शक्तियों के धनी हैं। और सबसे दिलचस्प बात, इस दुनिया को किसी सूरज या चांद की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह शक्तिशाली नागमणियों की दिव्य रोशनी से जगमगाती है। मतलब ये एक ऐसा लोक है जो असीम शक्तियों का असल केंद्र है। भाग 2 उलूपी का प्रेम और बलिदान। अब एक गहरे धर्म संकट के बारे में सोचते हैं जिसने नागलोक की विधवा राजकुमारी उलूपी के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उस समय अर्जुन के सामने 2 ही रास्ते थे। एक तरफ था पांडवों का वो कड़ा नियम जिसे तोड़ने पर सीधा 12 साल का वनवास भुगतना पड़ता, और दूसरी तरफ था एक क्षत्रिय का धर्म, यानी एक ब्राह्मण की गायों की रक्षा करना। अर्जुन ने नियम तोड़ा, क्षत्रिय धर्म निभाया और खुद को वनवास की सजा दे दी, और यही वनवास उन्हें गंगा के किनारे उस जलमग्न नियति तक ले गया। वहीं गंगा की गहराइयों में उलूपी और अर्जुन का मिलन हुआ। ये एक ऐसा प्रेम था जिसने कभी कोई बड़ी मांग नहीं की, बिल्कुल शांत और मौन। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा तब आता है जब महाभारत के भीषण युद्ध में उनका शूरवीर पुत्र इरावन वीर गति को प्राप्त होता है। सोचिए, एक माँ के लिए ये कितना असहनीय रहा होगा। दूर जल में बैठी एक माँ जो अपने प्रेम की इकलौती निशानी को रणभूमि में मिटते हुए देखने के लिए मजबूर थी। भाग 3 अर्जुन के प्राणघातक श्राप का अंत। खैर, युद्ध तो समाप्त हो गया था, लेकिन अर्जुन पर अष्टवसुओं का एक प्राणघातक श्राप मंडरा रहा था। श्राप ये था कि अर्जुन की मृत्यु उनके अपने ही वंशज के हाथों होगी, और यहीं उलूपी की असली बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता सामने आती है। वो जानती थीं कि श्राप को किसी भी तरह टाला नहीं जा सकता, उसे तो पूरा होना ही था। इसलिए उन्होंने चुपचाप एक बेहद सटीक योजना बनाई। उन्होंने अर्जुन के दूसरे पुत्र बब्रुवाहन को युद्ध के लिए उकसाया। जब बब्रुवाहन के तीर से अर्जुन मृत्यु को प्राप्त हुए और वो श्राप तकनीकी रूप से पूरा हो गया, ठीक उसी पल उलूपी ने अपनी चमत्कारी नागमणि से अर्जुन को वापस जीवित कर दिया। है ना अद्भुत? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य है। वो नागमणि जिससे साक्षात मृत्यु को मात दी गई, उसकी शक्ति उलूपी की अपनी बिल्कुल नहीं थी। यह शक्ति एक बहुत ही प्राचीन और अत्यंत शक्तिशाली स्रोत से आ रही थी, और वो स्रोत था सर्वोच्च सर्प देवी का। भाग 4 देवी मनसा की पीड़ादायक उत्पत्ति। अब सवाल उठता है कि वो सर्वोच्च स्रोत कौन थी? वो थी मां मनसा देवी, जिनका जन्म भगवान शिव के मस्तिष्क और समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष से हुआ था। कल्पना कीजिए उस गहरे आघात की। जो देवी आज लाखों लोगों द्वारा पूजी जाती हैं, उन्हें स्वयं उनकी माता पार्वती ने अस्वीकार कर दिया था। ईर्ष्या और क्रोध में आकर माता पार्वती ने उनका एक नेत्र तक जला दिया था। एक देवी के लिए अपने ही घर में ये कितना बड़ा तिरस्कार था। लेकिन यह क्रूर विडंबना यहीं खत्म नहीं होती। जब उनका विवाह ऋषि जरकात्रु से हुआ, तो एक दिन शाम की पूजा के लिए उन्हें जगाने के कारण, जो कि उनका कर्तव्य ही था, उनके पति ने क्रोधित होकर उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया, और वो भी तब जब वो गर्भवती थीं। परिवार से इतना बड़ा तिरस्कार मिलने के बाद देवताओं ने भी उन्हें वही सम्मान नहीं दिया जिसकी वो असल में हकदार थीं। इस पूर्ण एकांत और भयानक उपेक्षा ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि
उनके भीतर एक प्रचंड संकल्प को जन्म दिया। उन्होंने ये प्रण लिया कि अगर देवलोक उन्हें नहीं अपनाएगा तो वो मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर अपनी पूजा और अपना सम्मान स्वयं स्थापित करेंगे। भाग 5 बेहुला का जीवन के लिए संघर्ष। पृथ्वी पर सम्मान पाने की ये लड़ाई कोई 1 या 2 दिन की बात नहीं थी। देवी मनसा का सामना एक अत्यंत अभिमानी व्यापारी चांद सौदागर से हुआ। वो शिव का परम भक्त था और उसने देवी को पूजने से साफ इनकार कर दिया। नतीजा, कुछ ही वर्षों के भीतर उसके 6 बेटों की सर्पदंश से दुखद मृत्यु हो गई। फिर वो भयानक रात आई जब लोहे के पूरी तरह से सुरक्षित कक्ष में भी 7वें बेटे लखिंदर की जान चली गई। लेकिन इस बार लखिंदर की पत्नी बेहुला ने हार नहीं मानी। उसने अपने मृत पति को केले के तने की एक छोटी सी नाव पर रखा और महीनों तक नदी में एक खौफनाक और बिल्कुल अकेली यात्रा की। आगे का प्रसंग बहुत ही मार्मिक है। बेहुला सीधे मनसा देवी के पास नहीं गई, बल्कि वो स्वर्गलोक पहुंची। वहां देवताओं के सामने उसके नृत्य में ऐसा प्रेम और ऐसा हठ था कि न्याय को झुकना ही पड़ा। जब मनसा देवी ने बेहुला का ये अटूट संघर्ष देखा तो सच कहूं तो उन्हें उसमें अपनी ही लड़ाई, अपना ही अतीत दिखाई दिया। इसी करुणा और न्याय के चलते सभी 7 पुत्रों को जीवनदान मिला और अंततः चांद सौदागर ने देवी के सामने अपना शीश झुका लिया। भाग 6 अटूट संकल्प की शक्ति। जब हम उलूपी और देवी मनसा इन दोनों असाधारण स्त्रियों की कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं तो समानताएं हैरान कर देने वाली हैं। दोनों ही रहस्यमयी नागवंश से आती हैं। दोनों ने अपने जीवन में भयानक एकांत और दर्द सहा है। उलूपी ने जहां बिल्कुल मौन रहकर बिना किसी श्रेय के अर्जुन की रक्षा की और उन्हें पुनर्जीवन दिया, वहीं देवी मनसा ने अपने सम्मान और पहचान के लिए खुलकर एक प्रचंड लड़ाई लड़ी। दोनों ने अपनी शर्तों पर न्याय हासिल किया। इन कहानियों का एक ही शाश्वत सार है, सच्ची भक्ति और संकल्प, चाहे वो मौन रहकर दिया गया हो या जिसके लिए प्रचंड लड़ाई लड़ी गई हो, हमेशा विजयी होता है। उलूपी और देवी मनसा की कहानियां इसी शाश्वत सत्य को पूरी तरह से प्रमाणित करती हैं। और अब इस विश्लेषण के अंत में एक विचारोत्तेजक प्रश्न पर गौर करते हैं। क्या इतिहास वास्तव में अपने सबसे महान निर्माताओं को याद रखता है? जब हम इन महाकाव्यों को गहराई से पढ़ते हैं तो हमें ये सोचने पर मजबूर होना ही पड़ता है कि हमारी नींव का कितना बड़ा हिस्सा उन शक्तियों द्वारा बनाया गया है जो हमेशा अदृश्य और गुमनाम रही। इन नायिकाओं के त्याग और शक्तियों को समझना वाकई हमें एक बिल्कुल नए नजरिए से दुनिया को देखने की प्रेरणा देता है।